जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो पार्किंग स्पेस से भी छोटी हो और उसमें किसी को बंद कर दिया जाए। क्या होगा? क्या वो इंसान टूट जाएगा या फिर और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा? आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलेंगे और जानेंगे कोठरी की शक्ति के पीछे का विज्ञान। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जिसे सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के दिलों में एक खौफ सा दौड़ जाता था। नाम था काला पानी, मतलब अंडमान द्वीप पर बनी जेल का एक तरफा टिकट, जहां से वापसी समझिए नामुमकिन थी। और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक इमारत के बारे में नहीं है, ये सेल्युलर जेल के बारे में है। एक ऐसी जगह जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि वो सिर्फ शरीर को कैद न करे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के हौसले को, उनकी आत्मा तक को कुचल दे। तो उस असाधारण ताकत को समझने के लिए जो इन दीवारों के अंदर पैदा हुई, पहले हमें उस दबाव को महसूस करना होगा। मतलब जरा देखते हैं कि असल में हालात कितने मुश्किल थे। यकीन मानिए, हर कोठरी आज की एक कार पार्किंग की जगह से भी ज्यादा तंग थी, और इसका डिजाइन वो ऐसा था कि बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी सालों साल किसी दूसरे इंसान की शक्ल तक नहीं देख पाते थे, पूरी तरह से अकेलेपन में। अब देखिए, यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब सारी बारी आज़ादी छीन ली गई, तो इन कैदियों ने अपने अंदर की शक्ति को कैसे जगाया? कैसे उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग में एक नई क्रांति ही ला दी? सोचिए, जब कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई जगह नहीं, तब उन्होंने उस एक चीज पर फोकस किया जिस पर उनका पूरा कंट्रोल था, अपना शरीर। जी हाँ, उनका शरीर ही उनका औजार बना और उनका शरीर ही उनका जिम। तो उन्होंने पुशअप्स और स्क्वाट्स जैसे बेसिक मूवमेंट्स में तो महारत हासिल कर ही ली, पर वो इससे भी एक कदम आगे गए। उन्होंने कला सीखी, बिना हिले डुले मांसपेशियों में जबरदस्त तनाव पैदा करने की कला। इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक टेंशन। इससे हर एक मसल को चैलेंज किया जा सकता था। और इसी सोच से निकले जुआरेज वैली मेथड जैसे जबरदस्त रूटीन। इसमें होता क्या है कि आप एक तरफ से गिनती घटाते हैं और दूसरी तरफ से बढ़ाते जाते हैं, और नतीजा बहुत ही कम समय में ऐसी जबरदस्त सहनशक्ति और फौलादी मेंटल टफनेस जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ बार बार एक ही एक्सरसाइज करने जैसा नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान काम कर रहा था, और इस विज्ञान की पुष्टि आज जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशंस भी करते हैं। देखिए, असल में ताकत सिर्फ मसल्स के साइज से नहीं आती। जो शुरुआती और सबसे तेज फायदे मिलते हैं ना, वो आते हैं न्यूरल स्ट्रेंथ से। इसका मतलब है कि दिमाग अपनी मसल्स को ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। मतलब ये इंजन को बड़ा करने जैसा नहीं है, बल्कि उसी इंजन से डबल पावर निकालना सीखने जैसा है। और ये चार्ट इसी प्रोसेस को बड़े शानदार ढंग से दिखाता है। आप देखिए, पहले कुछ हफ्तों में सारा खेल दिमाग और नर्वस सिस्टम का है, वो मजबूत होते हैं, और उसके बाद ही मसल्स का साइज बढ़ना शुरू होता है ताकि वो उस बढ़ी हुई ताकत को संभाल सकें। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक एक्सरसाइज की जो इन सभी सिद्धांतों का समझे एक निचोड़ है। एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे ज्यादा रेप्स में करना ताकत और सहन शक्ति की असली परीक्षा है, और वो है बर्पी। बर्पी ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्कआउट है। ये न सिर्फ कम समय में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, बल्कि पूरे शरीर में एक्सप्लोसिव पावर और जबरदस्त स्टैमिना भी बनाता है। जरा इसके 6 स्टेप्स का फ्लो देखिए। एक स्क्वाट से शुरू, फिर एक पुशअप की ताकत, और फिर एक एक्सप्लोसिव जंप। मतलब एक ही मूवमेंट में शरीर की लगभग हर एक मसल काम पर लग जाती है। तो फिर 7 फुट की उस कोठरी में पैदा हुई इस हिम्मत और ताकत की कहानियों से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या सबक मिलते हैं हमें? यही है कोठरी की शक्ति का दर्शन। ये इस बात को साबित करता है कि बदलाव के लिए सबसे शक्तिशाली औजार कोई बाहरी सामान नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारी अपनी क्रिएटिविटी है। सेल्युलर जेल से मिले ये सबक यूनिवर्सल हैं। पहला, हमेशा बेसिक्स पर फोकस करें। दूसरा, लगातार मेहनत करते रहें। और तीसरा, अपनी मुश्किलों या सीमाओं को एक समस्या नहीं बल्कि कुछ नया करने का, क्रिएटिव होने का एक मौका समझें। ये इतिहास हमें दिखाता है कि सबसे मजबूत जेल की दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग में होती हैं। तो असली सवाल ये है कि जब वो दीवारें टूटती हैं तो फिर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है?